जय श्री राम। जय जय श्री राम। महाराज जी का कथा गांव में करवा चुके हैं, आगे भी नक्की भी हुआ है शायद कराने का। बहुत पुराने भक्त हैं। आप सब समय से आएंगे तो और जल्दी कथा प्रारंभ होगी। तो जो महिलाएं हैं मेन उनको जरा बोलिए कि कल से समय से आए। क्या शाम को उनको ही लेट होता है? तो थोड़ा समय से आएंगे तो जल्दी प्रारंभ हो जाएगी कथा। गुरु जी के चरणों में सबको सब लोगों का प्रणाम। तुलसी हेम रूपां च रत्न रूपां च मंजरीं भवमोक्षप्रदां देवी वृंदारी नमोस्तुते भगवती वृंदादिव्यै नमः। ध्यानं ध्यानाध्यक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। वंशी विभूषितकरा नवनीलदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीबालकृष्णाय नमः। ध्यानं ध्यानार्थे सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुजापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। श्री सीतारामाभ्यां नमः। ध्यानं ध्यानार्थे सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। पुष्पमालां निवेदयामि। नैवेद्यं निवेदयामि। ॐ नाभ्यासीदन्तरिषिगुं शीर्ष्णो देवो समवर्तदा पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रा तथा लोकान् कल्पयन्ना शर्कराखण्डखाद्यानि दधिक्षीरघृतानि च आहारं भक्ष्यभोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यतां। नैवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्यान्ते मुखाज्मनि जलं समर्पयामि। ऋतुकालोद्भवफलं सम्मुक्षधर्तेलालं पुङ्गिफलताम्बूलं द्रव्यदक्षिणां निवेदयामि। हिरण्यगर्भः समवर्तदाग्रीभूतस्य जातः बद्रीके आसीत् सदाधारप्रतिनिध्यामुते मां कस्मै देवाय हविषाभिधेम। कृतायाः पूजायाः सार्वभौम्यार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। श्री सीतारामाभ्यां नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। श्री सीतारामाभ्यां नमः। प्रणितं प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि। नमोऽस्तुते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दाय तपत्रनेत्र भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः।
दोषं वसिष्ठनक्तारं शक्तिः पौत्रं कल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुखदातं तपोनिधिम् चतुर्वदनो ब्रह्मदिवाहोरपरो हरिः अभारलोचनः शम्भुर्भगवान् बादरायणः। अच्छा खड़े रहेंगे आरती के बाद। तो आरती की तैयारी हो रही है, आप सब आरती गान करेंगे। जय हो।
कृष्णाय भाई दमारार्थिकं समर्पयामि जाले शीतले कर्णं पुष्पहि देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम् आरार्तिग्रहणम् मंत्रपुष्पांजलिः हरिः ओम हरिः ओम जगदेन जगमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम दशरथात्मजाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। श्री सीतारामाभ्यां नमः। इदं मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए सियावर रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की उमापति महादेव की वृंदावन बिहारी लाल की सद्गुरुदेव भगवान की व्यासी महाराज की आज के आनंद की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। विंध्याचल निवासिनी मैया की काशी विश्वनाथ भगवान की अवधधाम की सरयू मैया की बालकृष्ण भगवान की गुरुदेव भगवान की रत्नलीला स्वामी जी महाराज की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। एकदन्तो महाबुद्धि सर्वज्ञो गणनायकः सर्वसिद्धिकरो देवो गौरीपुत्र विनायकः सुमुखश्चैव कदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने।
उद्भवस्थितिसंहारकारिणी क्लेशहारिणी सर्वश्रेयस्कतिं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभाम्। नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। विशुद्धानन्दसंगोऽहं सच्चिदानन्दविग्रहम् साष्टाङ्गं योगसंविन्नं गुरुं वन्दे सदाशिवम्। विशुद्धानन्दशिष्याय सच्चिदानन्दरूपिणे रामानन्दयतीन्द्राय लीलारूपे नमो नमः। आइए हनुमंत विराजिए धरूं तुम्हारा ध्यान प्रेम सहित आसन धरो विराजिए श्री पवन कुमार। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, रमापति रामचंद्र की जय, वीर बजरंग बली की जय, वायु कृष्ण भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय, ब्रह्मली श्री स्वामी जी महाराज की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परंपरा परम ब्रह्म परमात्मा अकारण करुणावरुणालय श्री रामचंद्र जी महाराज, श्री माता जानकी जी सपरिवार, श्री राम परिवार, इस यज्ञ में आवाहित देवी देवतागण, इस नगर की अधिष्ठात्री देवी से मुंबा मैया, इस ग्राम के देवी देवतागण,
पूज्य श्री गुरुदेव भगवान मित्र चरण, जय श्री राम सेवा समिति के समस्त पदाधिकारी कार्यकर्तागण एवं उनका जो सहयोग कर रही है समिति शक्ति फाउंडेशन, उनके समस्त कार्यकर्ता लोग, आज इस राम कथा के मुख्य यजमान केशरवानी परिवार, श्रद्धालु श्रोतावृंद, मातृशक्ति, आइए भगवान की स्तुति के साथ संकीर्तन प्रेम से श्रद्धा भक्ति और विश्वास के साथ मन वाणी एवं चित्त को पवित्र बनाने के लिए। Bye.
श्रद्धा और भक्ति के साथ श्री रामचरितमानस की कथाओं का हम अवगाहन करें, अपने मानव जीवन को हम धन्य बनाएं। मानव जीवन को सार्थक बनाने का जो सबसे उत्तम साधन है वो है भगवान की कथा। भगवान की कथा के श्रवण मात्र से ही जीवन पवित्र हो जाता है, निर्मल हो जाता है, शुचि हो जाता है। अच्छा, दूसरी बात, भगवान को प्राप्त करने का अगर सबसे सरल साधन कोई संसार में है तो उस साधन का नाम है भगवान की कथा। मैंने कथा के माध्यम से कोई निवेदन किया था कि मन बड़ा चंचल है, मन को रोकना बड़ा कठिन है। मन को कैसे रोका जाए तो महर्षि पतंजलि ने एक सूत्र दिया, योगस चित्तवृत्ति निरोधा। योगाभ्यास के द्वारा चित्तवृत्तियों को रोका जा सकता है। लेकिन सब लोग योगी तो नहीं हो सकते। योगाभ्यास करके ही सब लोग मन को कैसे रोक सकते हैं? तो कोई और साधन नहीं है, कोई सबसे सुंदर साधन है भगवान की कथा। कथा आप सुनने के लिए बैठेंगे तो निश्चित रूप से एक समय ऐसा आएगा जब आपका मन बिल्कुल एकाग्र हो जाएगा, मन आपका शांत हो जाएगा। तो मन को रोकने के लिए सबसे सुंदर साधन भगवान की कथा, और भवसागर से पार होने का भी सुंदर जो साधन है उसका नाम है भगवान की कथा। और मुनियों ने इसी मार्ग का निर्णय भी कलियुग के लिए सुनाया है। मुनिना प्रथम हरि कीरति गाये, मुनिना प्रथम हरि कीरति गाये, मुनिना
प्रथम हरि कीरति गाई। मुनिः प्रथम हरि कीरति गाई। तेहि मग चलत सुगम मोहि आई। 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 ऋषियों ने मुनियों ने जिन परब्रह्म परमात्मा श्रीमन नारायण की कीर्ति का अनुवाद किया है, उसी में जीवन की सार्थकता है और उसी से जीवन सफल होता है। इसलिए मुनियों को बताए हुए मार्ग पर चलते हुए आइए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा जो रचित है राम कथा, रामचरित मानस की कथाओं का हम अवगाहन करें। कल के कथा के प्रसंग में हमने सुना माता पार्वती का विवाह भगवान शिव के साथ हुआ। भगवान शिव कौन है? भगवान शिव है विश्वास। और इसके पहले जो सती थी वो कौन थी? वो थी जिज्ञासा। लेकिन जब सती ने अपने शरीर का त्याग किया तो बन करके आई पार्वती। और पार्वती का जो जन्म है वो किसका स्वरूप है? वो है श्रद्धा का स्वरूप। तो विश्वास और श्रद्धा का अब सम्मिलन हुआ है। लेकिन जिज्ञासा और विश्वास एक साथ नहीं रह सकते हैं, लेकिन विश्वास और श्रद्धा इन दोनों का तारतम्य होना बड़ा ही जीवन में आवश्यक है। अच्छा, जब जीवन में विश्वास और श्रद्धा दोनों एकत्रित होगी तो पुरुषार्थ और विवेक का जन्म होता है। जब तक जीवन में श्रद्धा और विश्वास ये दोनों एकत्रित नहीं होंगे तब तक पुरुषार्थ और विवेक का जन्म नहीं हो सकता है। और जब जीवन में दोनों एकत्रित होते हैं तब पुरुषार्थ और विवेक का जन्म होता है। माता पार्वती और भगवान शिव के संयोग से दो संतानों की उत्पत्ति हुई है। पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पुरुषार्थ रूपी कार्तिकेय और विवेक रूपी गणेश जी। तब जनमेरु खट बदन कुमारा। 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 सेनाध्यक्ष बने देवसेना के। और देवसेना के अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने तारकासुर का संहार किया है। तारकासुर का जब संहार कर दिया तो कथा सुनाते श्री याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज ऋषि, आप अभी ये मत सोचिएगा कि हम आपने मुझसे राम कथा सुनने की बातें कही, मैं आपको शिव कथा सुना रहा हूं। देखो, जो राम के भक्त होते हैं ना, अगर उनकी परीक्षा लेनी है उन्हें पहले शिव कथा सुनाओ। अगर शिव कथा सुनने में उनका मन लगता है तब तो समझ लो राम के भक्त हैं, और अगर शिव कथा सुनने में मन न लगे तो समझ लेना राम के भक्त नहीं।
याज्ञवल्क्य जी कहते हैं भरद्वाज जी, चरित सिंधु गिरिजा रमन वेदन पावहि पार, वरनै तुलसीदास की में अतिमति मंद गंवार। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं भगवान शिव और माता पार्वती के चरित्र को कौन कह सकता है? इनके चरित्र का तो वेद भी पार नहीं पा सकते। मैं तुलसीदास तो मतिमंद हूँ। देखिए दैन्य भाव, कितना दैन्य भाव है गोस्वामी तुलसीदास जी का। अपने आप को मतिमंद कह रहे हैं, गंवार कह रहे हैं। ये संत की परिभाषा है। संत तो हमेशा दैन्य भाव दर्शाता है ना जी। तुलसी दास, कबीर दास, रे दास, सूर दास। कभी उन्होंने कहा क्या कि हम बड़े महामहिम हैं, बड़े विद्वान हैं? ऐसा कुछ कहा कभी? नहीं कहा। ये संत की परिभाषा है। संत तो कहता है दीन बन के रहेंगे। और आजकल के संत जी होंगे तो भगवान ही जाने नाम के आगे कितनी पदवी लग सकती है। पपू धम, मैं सोच रहा था इन सबका फुल फॉर्म क्या होता है। एक ने अपने नाम के आगे लिखा परम पूज्य, तो शॉर्ट में कर दिया भक्तों ने, प लिख के सुनना, पू लिख के सुनना। हम निकाल लो, नाहक में पप्पू बन रहा है। इतना सुंदर नाम है, अब नाम के आगे पप्पू लिखवाने क्या हो सकता है? और आप तो जानते हो आजकल पप्पू बोल दो तो मुकदमा चल जाए। अभी कोर्ट ने भी आदेश कर दिया कोई पप्पू नहीं बोलेगा। हाई कोर्ट का डायरेक्शन आया। अभी वो मेरे एक शिष्य तो नहीं कह सकते, मेरा तो कोई शिष्य आज तक है नहीं। तो वो मेरे पिताजी के शिष्य हैं, सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं दिल्ली में। उधर तो मुझे फोन किया गया, बोले गुरु जी पप्पू कहने को रोक लगा। न जाने क्यों आजकल लोगों को पप्पू लिखवाने बड़ा आनंद आता है। मैं जब पूछ रहे थे दीक्षित जी कि महाराज जी वो बताइए नाम कैसे देना है, क्या कैसे देना। हमने कहा भैया ध्यान से सुनना, मेरे नाम के आगे कोई पदवी मत लगवाना। अगर लिखना है तो डॉक्टर लिखना, क्योंकि हमने वो डिग्री ली है। इसके आगे परम पूज्य स्वामी संत ऐसा कुछ भी मत लिखना। अरे संत बनना सरल नहीं है, स्वामी बनना सरल नहीं है, महात्मा बनना सरल नहीं है। इतना सरल नहीं जितना लोग समझ बैठे हैं। संत लिख लिख करके संतों की महिमा को लोगों ने डुबो दिया सा। संत देखिए गोस्वामी तुलसीदास, अतिमति मंद गंवार। मैं क्या कह सकता हूँ शिव चरित्र? मैं तो मतिमंद हूँ, मैं तो गंवार हूँ, मैं तो गांव का एक साधारण सा व्यक्ति हूँ, मैं कुछ नहीं कह सकता। याज्ञवल्क्य जी कहते भरद्वाज ऋषि, शिव पद कमल जिनहि रति नाही, शिव पद कमल जिनहि रति नाही, राम हिते सपने हूँ न सोहाही। जिनके मन में भगवान शिव के चरणारविंद के प्रति श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, वो भगवान राम को अच्छे नहीं लगते हैं। मैं ये शिव कथा जानबूझ करके आपको सुनाया। आपका शिव कथा सुनने में अगर मन लगेगा तो मैं समझ लूंगा कि आप राम के भक्त हो, और अगर शिव कथा सुनने में मन नहीं लगेगा तो मैं राम कथा नहीं सुनाऊंगा। लेकिन राम कथा सुनने से पहले आपने जितनी तन्मयता के साथ शिव कथा सुनी है, इसका मतलब ये है कि राम कथा के आप अधिकारी हो और आप परीक्षा में पास हैं। अब मैं आपको राम कथा सुनाऊंगा। और एक बार की बात है, भगवान शिव जी विराजमान, जटा मुकुट सुर सरित सिर, लोचन नलिन विशाल, नीलकंठ लावण्य निधि, सोहबाल विधुभान। भगवान शिव विराजमान हैं, बैठे हुए हैं, जटा मुकुट, जटाओं को जिन्होंने अपना मुकुट बना रखा है, जटाओं को लिया है।
और जिनकी जटा से सुरसरी माता गंगा मैया प्रवाहित हो रही हैं। लोचन, उनकी आंखें बड़ी सुंदर हैं। भगवान शिव की आंखें बड़ी प्यारी हैं, बड़ी सुंदर हैं। देखो आंखों की सुंदरता कैसे बनती है। एक बार कबीरदास जी काशी की गली में जा रहे थे। आप लोगों को पता है ना, भगवान ये कबीरदास जी का जन्म भगवान विश्वनाथ की नगरी काशी की। काशी से 5-7 किलोमीटर दूर पहले ही लहरतारा नाम एक स्थान है, वहीं पे कबीरदास जी का जन्म हुआ। तो कबीरदास जी बूढ़े हो गए थे। बूढ़े कबीरदास जी काशी की गलियों में निकले। एक बच्चे ने कहा, कबीरदास जी। बोले हाँ। बोले आप तो बड़े बूढ़े हो गए ना। बोले हाँ। आपकी आंखें थोड़ी कमजोर हो गई होंगी। बोले तो? बोले मैं आपकी आंखों में सुरमा लगा दूं, आंखें ठीक हो जाएंगी। बोले बेटा तुम सुरमा तो लगा देते, लेकिन जब सुरमा लगाने की जगह हो तब तो। बोले क्यों? बोले जिन नैनों में राम बसे हैं सुरमा कहाँ समाए। जिन नैनों में राम बसे हैं सुरमा कहाँ समाए। जिन आंखों में राम जी बसे हुए हैं उनमें सुरमा रखने की तो जगह ही नहीं बची है, कहाँ से तुम लगाओगे। आंखें सुंदर लगती हैं। बोले जब आंखों में भगवान बस गए ना तो आंख स्वतः सुंदर हो जाती है। आंख की पवित्रता किसमें है? आंख की सुंदरता कैसे है? आंख की सुंदरता है भगवान के बोल कृष्ण भगवान की। भगवान शिव की आंखें प्यारी क्यों हैं, सुंदर क्यों हैं? क्योंकि उनकी आंखों में राम जी बसे हैं। राम जी बसे हैं इसलिए उनकी आंखें सुंदर है। नीलकंठ, वो नीलकंठ है, विष को अपने गले में धारण कर रखे हैं। अच्छा देखिए विशेषता, गले में विष है, गले में विष है और कहते क्या है? राम कथा।